ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। और बेहतर समय है हम सबके लिए कि हम लोग थोड़ी देर अपने ध्यान को खुदावंद यीशु की ओर लगाएं और अपने जीवन की उन बातों को जिसमें हम अपनी मर्ज़ी अनुसार जी रहे हैं, खुदावंद का दखल हासिल करें और कुछ बिगड़ी चीज़ों को ठीक करें, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को खुदा के कलाम के अनुसार सही बनाएं, ताकि प्रभु हमें और आगे बढ़ा सके और हम संसार के समान उलझे ना रहें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में ठान लेते हैं और बैठा लेते हैं और हम सोचते हैं कि यही ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हर रोज़ हमें बदलाव करना है, हमें अपने आप को देखना है, जांचना है। इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बैप्टिज्म लिया है, उसके वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, इतना ही पूरा नहीं है। लेकिन हर रोज़ हमें इस आशा के संग आगे बढ़ना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बना सके, उसकी मर्ज़ी के अनुसार बना सके और उन कामों को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, हम देख सकें। निकालिएगा मेरे संग एक आयत जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद जिस किसी भाई बहन को मिलता है मेरे लिए पढ़ने में मदद करें, ताकि हम प्रभु के वचन से और अच्छे से सीख सके, जान सके। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते। अगर उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है और हम इस विश्वास से अपने जीवन को जी रहे हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, हम उसके संग आसमानों में, स्वर्गों में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास यही अनंत आशा है। ये वादा दुनिया की किसी ताकत, किसी शख्स ने या किसी भगवान ने, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। जैसे तुम मुझे जाते हुए देखते हो, वैसे ही मुझे आते हुए भी देखोगे। ये प्रूफ अब जब हम उसमें हैं, हमने उसकी सच्चाई को जान लिया है, परमेश्वर के भवन के हिस्सेदार हैं, उसकी कलीसिया, उसकी देह के हम हिस्सेदार हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हर रोज़ होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी के विषय में पत्रस यहाँ लिखता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। उस प्रयास को, उस कोशिश या यत्न को हम रोज़ करना है। हर रोज़ हमें अपने आप को, अपने जीवन को देखना है, छोटी छोटी बातों को। याद रखिए खुदा के लोगों, कई बार हम जिन चीज़ों को सोचते हैं कि ये शायद पाप नहीं है, मात्र एक गलती है, अचानक से हो गया, पर परमेश्वर का वचन बताता है चाहे छोटा पाप हो, चाहे बड़ा पाप हो, पाप ही होता है। और जब हम उसे इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, वो पाप धीरे 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 हमारे अंदर एक विशाल रूप ले लेता है। अक्सर हम बताते हैं प्रभु के कलाम से कि जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो हमें उन बातों को जो हमारे जीवन में हो रही हैं बहुत ध्यान से देखना है। मान लीजिए जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में या आराधना में जा रहे हैं, तो आप शायद अपना पूरा शरीर ना देखें, लेकिन आप अपना चेहरा ज़रूर देखेंगे कि उसमें कोई दाग तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है, आप अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आप देखते हैं। वैसे ही हमारा रूहानी चेहरा परमेश्वर के वचन में यदि हम रोज़ देखेंगे तो हमारे आत्मिक चेहरे पर, हमारे आत्मिक जीवन पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं रहेगा। और यही बाइबल बताती है, अपने सिद्ध करने का प्रयत्न भली भांति करते रहो। हर रोज़ देखना है। कुछ चंद आयतें मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप प्रभु के वचन को और अच्छे से समझ सको, और अगर आप निकाल सकते हैं तो मेरे लिए निकालिए। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 25वां पद। यहाँ बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एक पहलवान के विषय में। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 25, 25वें पद से पढ़िएगा। हाँ, जोर से पढ़ें। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। एक पहलवान जब अपने आप को तैयार करता, अपनी बॉडी को तैयार करता है, तो बहुत सारी चीज़ों पर वो नियंत्रण करता है, तब उसकी बॉडी इस योग्य होती है कि वो कुश्ती लड़ सके, पहलवान
नहीं दिखा सके, अगर वो आम लोगों की तरह खान पान, आम लोगों की तरह जिंदगी जिएगा, तो वो किसी का सामना नहीं कर सकता है। वैसे ही विश्वासी जन जब इस दौड़ में शामिल है तो उसे बहुत कोशिश करना है, बहुत प्रयत्न करना है, परमेश्वर से मदद मांगना है, प्रभु मैं इस संसार में रहकर एक पवित्र शख्स बन सकूं, एक ऐसा जन बन सकूं जो तेरे वचन के अनुसार तेरे लिए तैयार रहने वाला हो। कोई उठकर आम जिंदगी जीकर बड़ी रेसलिंग या पहलवानी नहीं कर सकता, कुश्ती नहीं कर सकता। आगे पढ़िएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन या बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27वां पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बता रहा है कि आपने अगर यीशु को ग्रहण कर लिया है, बैप्टिज्म ले लिया, परमेश्वर के भवन के हिस्सेदार हैं, इतना ही काफी नहीं है कि हम रोज बाइबल पढ़ते, हम रोज दुआ करते। नहीं खुदा के लोगों, अगर आप दूसरे समाज में जाएं तो वो भी अपने रिवाजों के अनुसार हर रोज पूजा करते, हर रोज वो मंत्र तंत्र बोलते, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सिखाया गया तो हम ये करते, उन्हें सिखाया गया तो वो ये करते। लेकिन हम कुछ अलग है, फर्क है। उद्धार पाना ही काफी, लेकिन उस उद्धार को उसे समझना बहुत जरूरी है। क्या कोई शख्स ऐसा है जो दिन भर काम करे और गंदा ना हो? नहीं हो सकता। हमें भली सारी चीजों को देखना है। लिखा है पौलुस ने, परंतु मैं और अपने वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हमें देखना है अपने जीवन को, बहुत अधिक या बहुत बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना, लेकिन बहुत महीन दृष्टि से, क्या मैं प्रभु तेरे सामने ठीक हूं कि नहीं। और इससे बेहतर और कोई चीज नहीं कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से देखें और परखें। पढ़िएगा, एक आयत बहुत सुंदर सी है, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 12। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। हाँ, लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। कि आप मोबाइल नहीं चलाओ तो आप मुझसे कहोगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मोबाइल आपके लिए क्या लिखा है? उचित, लेकिन वो लाभ का नहीं है। लाभ का क्यों नहीं है? क्योंकि में ऐसी है जो इंसान से पाप कराती हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और अगर मोबाइल नहीं होगा तो हम बात कैसे करेंगे? पहले समय में भी लोग बात किया करते थे। उचित है, समय के हिसाब से अपडेट होना उचित है, लेकिन हमें इस बात को देखना है कि वो हमारे लाभ की नहीं है। मीठा सबको पसंद आता है, लेकिन अगर अधिक मीठा खाएंगे तो क्या होगा? शुगर होगा, डायबिटीज होगी। खाना हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यदि खाने का पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो इंसान का पेट निकल जाएगा और शरीर बेडौल हो जाएगा। उचित तो है, लाभ की नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हमें आंखों से दिख रही हैं, हमारे चारों ओर हो रही हैं, हाँ हमारे कारोबार, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उचित है, लेकिन लाभ की नहीं है। और आगे क्या लिखा है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं बात के अधीन ना होऊंगा। हमें उसका गुलाम नहीं होना है। हमें ऐसा नहीं अपने जीवन को बनाना है कि उसके बिना रह नहीं सकते। और यही बाइबल बताती है, इसी का प्रयत्न, इसी की कोशिश हमें हर रोज करना है। सिर्फ
लिए या बुजुर्गों के लिए नहीं, लेकिन ये हर तबके के इंसान के लिए है। और अगर हम वो नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में एक चीज और भी लिखी है, क्या जब यीशु आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, उसका 3रा पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, शरीर के कारण दुर्बल होकर, हाँ सभी लोग निकाल लें, 8वां अध्याय और उसका 3रा पद जी पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो चीज हम नहीं कर सकते थे, जो कार्य हमसे संभव नहीं था, उसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कराया। और अगर हमें अपने जीवन को शुद्ध या पवित्र बना, विदाउट या बिना परमेश्वर की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान अपने आप को काबिल बना लेता, तो मैं सोचता हूं यीशु का आना व्यर्थ। वो हमारी विफलताओं में हमारी सहायता करता है। वो रात दिन अपने पिता के पास मेरे और आपके लिए विनती करता है कि वो हमें मौका दे। लिखा है पाप में बन गया, वो चीज जिसके द्वारा हम जयवंत नहीं हो सकते थे। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया। और जब मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें उससे सहायता मांगना है, अपनी निर्बलता में, अपनी कमजोरी में, अपने फेलियर में। और हम सभी अपने जीवन के विषय में बेहतर जानते हैं। आपको किसी को नहीं बताना है, किसी के कान में नहीं बताना है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मैं अपने जीवन में इस स्थान में कमजोर हूं, मैंने ये चीजों पर तो फतेह हासिल कर ली, लेकिन प्रभु मैं यहां हार जाता हूं, यहां मेरे अंदर कमजोरी है। और जब आप प्रभु के पास जाओगे, उससे कहोगे, रोज रोज कहोगे, एक दिन आपकी आदत हो जाएगी। जब आप अपने घर हो, मान लो आपके घर के सामने एक पत्थर है, एक दिन आपने देखा नहीं और आपको पांव से ठोकर लग गई, लेकिन दूसरे दिन जब आप जाओगे तो उधर से निकलोगे, लेकिन तीसरे दिन आपने फिर अनदेखा कर दिया, आपको फिर ठोकर लग गई। लेकिन एक दिन आपने अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से, अपने भाई से या किसी ताकतवर शख्स से कहा, बेटा इस पत्थर को हटा दो क्योंकि मुझे बार बार ठोकर लगती है इससे, और उन्होंने और उस पत्थर को उखाड़ कर हटा दिया और एक समतल रास्ता आपके लिए बना दिया, ठोकर नहीं लगेगी। ऐसे ही खुदा के लोगों, जब आप अपने जीवन को अपने आप जीने की कोशिश करते हो, तो शायद एक बार बच जाओ, 2 बार बच जाओ, लेकिन हमेशा नहीं बचोगे। आपको कहना पड़ेगा, यीशु मसीह मेरे लिए ये चीज ठोकर का कारण है, मेरी आत्मा कुछ चाहती है लेकिन मेरा शरीर कुछ चाहता है। प्रभु इस पत्थर को, इस ठोकर को, इस रुकावट को हटा, और वो हटाएगा। ये कोशिश हमें हर रोज करना है। हमें बहुत महीन दृष्टि से, बहुत सोच समझकर उसे देखना है। देखिए बाइबल भी कुछ ऐसे ही कहती है, पढ़िएगा 2 जल्दी से, मैं प्रार्थना 5 मिनट है। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िए। वह अनुलिपि नहीं करता। 2 कुरिन्थियों बेटा 13वां अध्याय 5वां पद, जी हाँ पढ़िए। लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को देखो, चेक करो। अगर मैं आप या दुनिया के किसी शख्स से पूछूं, डू यू बिलीव, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो कहेगा हाँ। लेकिन छोटी सी हो जाती है, इंसान टूट जाता है, बिखर। ये परीक्षाएं हमारे विश्वास को परखती हैं, और बाइबल बताती है, अपने आप को परखो हो कि नहीं। विश्वास ये नहीं कि आप प्रार्थना कराओ चंगे हो जाओ, विश्वास मात्र ये ही नहीं कि यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा, लेकिन विश्वास हर घड़ी, हर रोज परखा जाता है। के विचारों में, हमारे आम
जिंदगी के कामों में, घर में, घर के बाहर, काम काज में, बाजार में, दुकान में, हर घड़ी बाइबल इसीलिए बताती है, क्या लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आगे, अपने आप को जांचो। ये शारीरिक जांच के विषय में नहीं है, ये रूहानी जांच के विषय में है। इससे पहले कि वो जांचने वाला आए और हमें जांचे और प्रतिफल दे, हम अपने आप को जांचें। और आपको मालूम है, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 31वें पद में क्या लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचो, हमें देखना है अपने आप को। हम हर चीज बहुत अच्छी तरीके से जांचते हैं, खाने में नमक ठीक है कि नहीं, हमने डाला है, थोड़ा सा हथेली पे लेकर चेक करते हैं। हम चेक करते हैं हमारे कपड़े प्रेस है कि नहीं, हम जांचते हैं हमारी स्टडी पूरी है कि नहीं, हम चेक करते हैं हमारा मंथली इतना पैसा हमारे लिए खर्च करने के लिए पूरा होगा कि नहीं। हम हर छोटी छोटी चीज़ों को हमने आम दिनचर्या के जीवन में जांचते हैं, लेकिन कई बार जिसे जांचना है हमें, हम उसे अनदेखा कर देते हैं, और वो है हमारी रूहानी जिंदगी। और इसीलिए बाइबल बताती है, अपने आप को जांचो। आगे क्या लिखा है बेटा, क्या तुम तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलो, या निकम्मे होते। ये हमें जानना है। खुदा के लोगों, उस जमाने में परमेश्वर 7 साल चलता था। इंसान की गलती करने के बाद भी वो 7 साल चलता था, मौके देता था। लेकिन अब बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। और आज के समय में परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? क्या आपने ये नहीं पढ़ा, बोलने वाले तुम नहीं लेकिन मेरा आत्मा होगा? पहले अपने मन में ये प्लानिंग नहीं करना कि तुम्हें क्या उत्तर देना, मेरा आत्मा तुम्हें बता, मुंह तुम्हारा लेकिन आवाज मेरी, शब्द मेरी। हमें नहीं है कि हम इसे आलसी बना दें, ये देह सिर्फ खाएं पिएं और मोटे हो जाए, नहीं। बाइबल बताती है परमेश्वर भोजन और पेट दोनों को नाश करेगा। चेक योर लाइफ, देखिए अपनी आत्मिक जिंदगी क्या परमेश्वर के योग्य बन रही है कि नहीं। और यही बाइबल बताती है, यदि हम जांचते तो हम निकम्मे ना ठहरते। 6वां पद क्या बताता है बेटा, पर मेरी आशा है कि तुम पढ़िएगा, पर मेरी आशा है तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। कोई नहीं आपको बताएगा। बहुत मुश्किल से ऐसे खादिम मिलते हैं जो बोल सके कि बहन ये ठीक नहीं है, भैया ये ठीक नहीं है, बेटा ये ठीक नहीं है, अपने जीवन को ठीक करो। ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी गलतियों में आपको बढ़ावा देंगे, जाने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको मालूम है, बाइबल यही बताती है, इतना काफ़ी नहीं है जो हम जी रहे हैं। अब हमें अपने स्टैंडर्ड को, हमें अपने स्तर को आगे बढ़ाना है। बाइबल में लिखा है, जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों की सी समझ थी, बालकों का संबंध था, परंतु अब मैं सियाना हो गया हूँ, बालकों की सी बातें छोड़ दी। परंतु वो समय आता है जब मैं उसे आमने सामने देखूंगा, अधूरा मिट जाएगा। What is your standard? हमारा स्तर क्या है मसीह में? जो जी रहे हैं सिर्फ वही है या और आगे बढ़ने का है? और इसीलिए बाइबल बताती है खुदा के कलाम में, इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने आप को और बढ़ाना है। अगर एक बच्चा जिसका एडमिशन 3 साल 3.5 साल की उम्र में अगर वो नर्सरी में ही रहता, वो 10 का हो जाता, नर्सरी में ही रहता, तो क्या माँ बाप को अच्छा लगता? नहीं लगता। उस पिता को भी अच्छा नहीं लगता कि आप उतने ही बने रहो। उसे अच्छा लगता है जब आप विश्वास में और आत्मिक रूप से आगे बढ़ो। जस्ट ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलें और अपने जीवन के लिए अंगीकार करना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें, प्रभु मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे आगे बढ़ा।
उसकी सहायता लेकर आप आगे बढ़ जाओ। धीरे धीरे आप पवित्रता में दाखिल होते जाओगे। आपके पास उसकी आवाज़ आएगी, आपके पास उसका दर्शन आएगा, आप उसको समझने लगोगे कि प्रभु क्या चाहता है। हर घड़ी जब शैतान बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर आएगा, आपके पास आवाज़ आएगी, मेरी बेटी नहीं है, मत कर। शायद हो सकता दुनिया की रोशन अंगेजी से आपको एक सादगी का जीवन जीना पड़े, लेकिन उसमें यीशु मसीह होगा। अकेले होने का यीशु होगा। को चेक करें, अपने आत्मिक जीवन को चेक करें, परमेश्वर में रोज बढ़ते जाए। लेट अस क्लोज अपने आप को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस अच्छे समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। सच है खुदा, ये वो अंत का समय है प्रभु, जब बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को तेरे संग बैठना, समय बिताना अच्छा नहीं लगता है। जिम्मेदारियां, काम, आलस, सुस्ती, नींद और प्रभु कपट ने उन्हें तुझसे दूर कर दिया है। लेकिन खुदा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं प्रभु, जो तेरे पास बैठे हैं। यीशु मसीह नासरी, मेरी दुआ है आपसे, इन्हें आगे बढ़ा, ये यहीं तक रहने वाले ना हो सके, उस पहचान तक बढ़ते जाए खुदावन जो तेरी पहचान इन्हें मिली है। इनकी सूरत, इनकी सीरत, इनका स्वभाव अंश बाई अंश यीशु के जैसा होता जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते, अनुग्रह को बढ़ा और तेरे लोगों को पवित्रता में जीवन जीने की ताकत दे प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तू आएगा तो बहुत थोड़े जाने वाले हैं, और प्रभु उन्हीं थोड़ों में हमें शामिल कर, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। ये वचन प्रभु हर एक सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु हर एक को प्रेरित करे कि वो अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बनाए। आज के दिन हर एक की अगुवाई कर, अपने स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए प्रभु, हर मेडिकल ऑफिसर के लिए, छोटा बड़ा काम करने वाले हर एक अजीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। फिर एक बार भैया के लिए, दीदी के लिए, शीनू भैया, एनसी में, प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपनी ओर आगे बढ़ा प्रभु, अपनी मर्जी को प्रकट कर, और किसे किस लिए रखा है प्रभु, उन सारे कामों में निपुणता दे, विश्वास योग्यता दे और आगे बढ़ा। एक एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्नति करे। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं प्रभु, रास्ता निकाल। खुदावन तू कभी नहीं छोड़ता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम के द्वारा सारी चीज़ें स्थिर और सही हो सके। अपने हॉस्पिटल को, कैंपस को, दोनों कैंपस को प्रभु, हर शख्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। हिफाजत कर और आगे बढ़ा। ये स्थान प्रभु जो तूने हम सबको दिया है, आशीष का कारण बना, और हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप आने वाले हैं प्रभु, हमें और अपने में पवित्र बना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत